अभी तो मैं जवान हूँ। अरे ये ताज यहाँ क्या कर रहा है? लगता है नवाब ऑफ नजफगढ़ बोलते हैं तो रख दिया होगा किसी ने, पर मैं इसका क्या करूँ? ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे असली ताज तो आप हो, मेरे फैंस जो मुझे इतना प्यार करते हो। शुरू करते हैं डेब्यू मैच से। अपोजिशन मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान, पर मैं बन गया अप्रैल फूल। अरे 1 अप्रैल को डेब्यू होगा तो क्या होगा? अप्रैल फूल ही बनेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मोहाली का दिन था, मेरा पहला वनडे मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे ही मैंने वो मैच के लिए टीम अनाउंस की 1 दिन पहले, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सारे यार दोस्तों को, घर वालों को बताया कि मैं कल खेल रहा हूँ, तो बड़ा खुश था। वार्म अप अच्छे से किया, मैच खेलने गया। हमारी पहले बैटिंग थी। मैं जैसे ही अंदर बैटिंग करने गया, पहली गेंद मैंने फेस की शाहिद नज़ीर की, एज लगा मेरा और फाइन लेग पे मुझे 1 रन मिला। ओवर हो गया तो दूसरा ओवर डालने आए शोएब अख्तर। तो मेरी दूसरी गेंद थी, मैं शोएब अख्तर को खेल रहा था। उनकी पहली गेंद पर, मेरी दूसरी गेंद पर मैं एलबीडब्ल्यू आउट हो गया उन्हें, क्योंकि उन्होंने इतनी तेज़ गेंद डाली कि मेरा बल्ला नीचे आने से पहले ही मेरी बॉल पैड पर लग गई। और बंसल जी अंपायर थे, एसके बंसल, उन्होंने मुझे आउट दिया। आउट हो गया मैं बहुत निराश। बहुत सपने थे कि मैं छक्के चौके मारूंगा पाकिस्तान के खिलाफ, सब अधूरे रह गए। ड्रेसिंग रूम में आया, मैच हम लोग हार गए। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे बस में बैठकर, तो दादा उठकर आए मेरे पास और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, वीरू अगर क्रिकेट खेलनी है तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, टीम इंडिया के लिए खेलनी है, वापस जा, मेहनत कर और वापस इंडियन टीम में आ। तो ये मेरे लिए एक बूस्ट था। मैं वापस गया, क्योंकि मैं 150 की स्पीड पर गेंद नहीं खेल पाया, तो फिर मैंने प्रैक्टिस उस हिसाब से शुरू करी। अपने सर के पास गए, एन शर्मा जी के पास, उनको बोला कि भाई 22 गज से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो शायद 150 की स्पीड कभी भी नहीं, कोई भी नहीं डाल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 22 गज को 16 गज का बना दिया, और जो बॉलर 125-30 डालते थे फिर वो 150 के करीब लगने लगे, और मेरा रिएक्शन टाइम कम हो गया और मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास सीजन में काफ़ी रन बनाए, और जब मेरी कमबैक हुई वापस, आप सोच सकते हैं उस समय कप्तान कौन था? जी हाँ, सौरव गांगुली। ओडीआई से चलते हैं टेस्ट की तरफ। सफेद गेंद को जितना चाहे मार लो, पर लाल गेंद को ना मारो तो कोई आपको इज्जत नहीं देता, कोई क्रिकेटर नहीं मानता। तो दादा ने मुझे पिक किया और मुझे मौका मिला पहला मैच खेलने का। मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ ब्लू फाउंटेन में, जो कि एक अच्छा खासा ग्राउंड है साउथ अफ्रीका में, अच्छी खासी विकेट है, गुड हार्ड बाउंसी ट्रैक था जब हम लोग टेस्ट मैच खेले वहाँ पर। और जब मैं बैटिंग करने अंदर गया, मैं बहुत नर्वस था। मैंने ऊपर देखा, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे मौका दिया टेस्ट क्रिकेट खेलने का। अंदर गया तब सचिन तेंदुलकर आधे रास्ते में आए मुझे पिक करने के लिए, जैसा दूल्हे को लेके जाते ना जब वरमाला होती है, तो वो वाले। और मजाक मजाक में बोल रहे थे, हाँ पेट में खूब गुदगुदियाँ हो रही होंगी। मैंने कहा हाँ पाजी बिल्कुल हो रही है, बहुत नर्वस हूँ, घबराया हूँ। कह रहा कोई बात नहीं, अंदर जब आएगा ना, जब टाँट पे 2-4 बॉलें लगेंगी सब ठीक हो जाएगा। तो हालांकि उन्होंने ये सब मजाक में कहा था। जब मैं अंदर बैटिंग करने गया तो साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज थे, एंटी हेवर्ड, मकाई एंटनी, जैक कैलिस, तीनों फास्ट बॉलरों ने मुझे बाउंसरें मारी। हेलमेट पे तो नहीं खाई बट बच गया, लेकिन थोड़ी घबराहट थी। थोड़े एक बॉल बैट के बीच में लगी, एक चौका लगा, तो धीरे धीरे दूर हो गई मेरी घबराहट। तो सचिन तेंदुलकर साथ थे, डर किस बात का था। तो फिर मैं थोड़ी बैटिंग मेरी अच्छी होने लगी, कुछ चौके लगने लगे, पार्टनरशिप हुई। सचिन ने ब्रिलियंट बैटिंग की, 155 के करीब रन बनाए और वो आउट हुए। दीपदास गुप्ता बैटिंग करने आए, तो वो स्पिन उस समय लगी थी निक्की बॉय। तो निक्की बॉय को बड़े आराम से खेल रहे थे, तो मैंने उनको जाकर बोला, दीप मुझे स्ट्राइक दे, क्योंकि ये बॉलर ज़्यादा देर नहीं करेगा, तो मुझे रन बनाने दे, मुझे अपना 100 इसके अगेंस्ट करने दे। तो फिर दीप ने मुझे स्ट्राइक दी और निक्की बॉय को मैंने स्टेप आउट करके एक चौका मारा, फिर एक छक्का मारा, फिर एक चौका मारा। तो अच्छे खासे रन बनाए उस ओवर में, और अगला ओवर लॉन्स क्लूजनर ने डाला और मैंने अपना शतक पूरा किया। बड़ा खुश मैं, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि टेस्ट मैच खेलते हुए मैंने डेब्यू में 100 बनाया। कमाल का बॉलिंग अटैक था, लेकिन शायद भगवान ने वो दिन मुझे दिया था, या मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए एक मौका दिया था, और जिस मौके का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। तो अब ओडीआई की बात करते हैं। 2011 में वर्ल्ड कप जीता हमने, उसका इंग्लैंड टूर था। इंग्लैंड टूर के बाद हम लोग वापस आए इंडिया, और फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी। तो उसमें एमएस धोनी ने ब्रेक लिया था और उस सीरीज़ के लिए मुझे कैप्टन अनाउंस किया था। तो मेरे पहले 3 मैच ख़राब हो गए थे, और मुझे आज भी याद है कि मैंने अखबार फ्लाइट में पढ़ा तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि सहवाग डिडंट स्कोर रन इन 3 इनिंग्स, समबडी हैज़ टू पे एंड पे इन अ बिग मैनर। तो ये उन्होंने शायद लाइन यूज़ की थी, और मैं भी पढ़ रहा था। मुझे भी लगा कि हाँ मेरे 3 मैच ख़राब हो गए हैं, अब चौथे में मुझे रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एज अ कैप्टन अगर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो तो टीम आपको देखती है और आपसे बहुत कुछ सीखती भी है और आपको फॉलो करती है।
तो जब चौथे मैच में मैं पहुंचा इंदौर, तो मैं टॉस जीता और मैंने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और मैं बैटिंग करने गया गौतम के साथ। तो पहली ही गेंद पर मैंने सब फ्लिक किया, चौका मिला, फिर उसके बाद मैंने अपर कट मारा, वो छक्का हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये दिन मेरा दिन है, आज मैं यहाँ पर रन बना सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको बैक टू बैक बाउंड्रीज बड़े आसानी से मिल जाए। और फिर एज ए कप्तान मैंने पावर प्ले लिया लगभग 34वें ओवर में या 35वें ओवर में। तब तक मैं अच्छे खासे रन बना चुका था। मुझे याद है कि पावर प्ले लेते ही, बैटिंग पावर प्ले लेते ही मैंने एक शॉट मारा और डेरन सैमी बॉल के पीछे दौड़ रहे थे और उन्होंने लड्डू सा कैच, बिल्कुल लड्डू, मेरा मतलब बेटा भी पकड़ ले या चोले का जो ठाकुर है वो भी पकड़ ले, इतना लड्डू कैच, बट उन्होंने छोड़ दिया। तब मुझे लगा कि शायद भगवान भी ये चाहते हैं कि मैं आज दोहरा शतक बनाऊं। और उस समय मैं पहुंच गया था लगभग 170-75 पे। और उसके बाद मैं नॉर्मल क्रिकेट खेलता रहा और मैंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग मैच भी जीते, मैं मैन ऑफ द मैच भी बना और उसके बाद मैंने फील्डिंग भी नहीं की, क्योंकि जब आप 200 बनाते हो तो फिर आप फील्डिंग क्यों करोगे। चलो काफ़ी हैवी हो गया ना आज, पर अच्छा लगा आपसे ऐसे ही डायरेक्टली बात करके, खास करके मेरे जन्म दिवस पर। ऐसा मैंने पहली बार किया है 17-18 सालों में, पर क्या पता आगे और भी हो यहाँ इसी मंच पर। तो आप सब लोग क्रिकेट का मजा करो, कोरोना को दफा, वीरों की बैठक जमेगी हर सुबह।